Hello friends, welcomes to all of you to my YouTube channel's Meher Tutorials. Today we will discuss about very short type of question answers of improvement in food chapter. Improvement in food resource chapter of class 9th biology. देखो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स चैप्टर का वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर क्लास 9th बायोलॉजी। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन? ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है? आंसर है द एनॉर्मस इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स स्पेशली व्हीट्स ड्यूरिंग द लास्ट 3 decades ड्यू टू यूज ऑफ सीड्स ऑफ HYV. That means high yielding varieties, higher dose of fertilizers and pesticides and irrigation is known as green revolution. उसका मतलब क्या है? देखो, ग्रीन रिवॉल्यूशन का ज़्यादा अमाउंटली हमारा फूड ग्रेन्स का इंक्रीज करना है, प्रोडक्शन करना है, स्पेशली व्हीट्स टाइप ऑफ क्रॉप्स को, ग्रेन को, जो कि लास्ट 3 decades में ज़्यादा इंक्रीजमेंट हो रहा है, और उधर हाई क्वालिटी वाला HYV सीड्स को यूज करके, उधर हाई फर्टिलाइजर्स यूज करके, पेस्टिसाइड्स यूज करके एंड सफिशेंटली इरिगेशन प्रोसेस, वाटर सप्लाई करके जो प्रोडक्शन होता है उसको हम ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन में लिखेंगे द एनॉर्मस इंक्रीज इन द production of food grains, especially wheats, during the last 3 decades due to use of seeds of HYV, higher dose of fertilizers and pesticides, and irrigation is known as green revolution. और उसको हम शॉर्टकटली भी बोल सकते हैं। देखो, शॉर्टकटली उसका डेफिनेशन होगा प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। ओके, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इज नोन एज ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये शॉर्टकट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन द क्रॉप्स हुज प्रोडक्शन हैज इंक्रीज बाय ब्लू रिवॉल्यूशन एंड येलो रिवॉल्यूशन। हमको मेंशन करना है 2 क्रॉप्स जहाँ पे प्रोडक्शन होता है। ब्लू रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है, येलो रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है? दैट मीन्स ब्लू रिवॉल्यूशन में हमारा कौन सा क्रॉप्स प्रोडक्शन होता है और कौन सा प्रोडक्शन होता है, येलो रिवॉल्यूशन में कौन सा प्रोडक्शन होता है। तो फर्स्ट देखेंगे हम फिश इज बिलोंग्स टू ब्लू रिवॉल्यूशन। प्रोडक्शन और इंक्रीजमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड फिश इज नोन एज ब्लू रिवॉल्यूशन एंड ऑयल प्रोडक्शन इज नोन एज येलो रिवॉल्यूशन। फिश प्रोडक्शन को हम ब्लू रिवॉल्यूशन में शामिल करेंगे, ऑयल प्रोडक्शन को हम येलो रिवॉल्यूशन में शामिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। उधर हमारा क्वेश्चन है खरीफ क्रॉप्स का एक एग्जाम्पल देना है एंड रबी क्रॉप का एक एग्जाम्पल देना है। खरीफ क्रॉप्स में हमारा राइस होगा, रबी क्रॉप्स में होगा व्हीट्स होगा। ठीक है, सॉरी उधर हमारा व्हाट लिख दिया है टाइपिंग में, लेकिन व्हीट होगा WHEAT। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स? प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्या है? आंसर इज प्लांट न्यूट्रिएंट्स आर इनऑर्गेनिक रॉ दैट आर ऑब्जर्व फ्रॉम सॉइल स्पेशली वाटर एंड एयर बाय द प्लांट्स फॉर बिल्डिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो देखो क्या है प्लांट न्यूट्रिशन आर इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स। ओके, प्लांट न्यूट्रिशन इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स है जो कि प्लांट सॉइल से ऑब्जर्व करता है, जैसे हमारा वाटर, एयर। ठीक है, बाय द प्लांट्स फॉर बिल्डिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स। ऑर्गेनिक मैटर्स को बोइल्ड करने के लिए, बनाने के लिए जो प्लांट सॉइल से वाटर एंड एयर कंजर्व करता है, ऑब्जर्व करता है, उसको हम प्लांट न्यूट्रिएंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, नेम 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट मिनरल एलिमेंट रिक्वायर फॉर प्लांट ग्रोथ।
हमको 3 ठो मोस्ट इम्पोर्टेंट मिनरल एलिमेंट लिखना है जो कि प्लांट का ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट है, आवश्यक है। हमारा आंसर में है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटासियम। ओके, आंसर होगा हमारा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटासियम। ये 3 ठो मोस्ट इम्पोर्टेंट मिनरल एलिमेंट है जो कि प्लांट का ग्रोथ के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नेम एनी 2 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट। हमको 2 ठो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का नाम बोलना है जो कि प्लांट को रिक्वायरमेंट है, आवश्यक है। आंसर है हमारा मैंगनीज एंड जिंक। मैंगनीज एंड जिंक है 2 ठो इम्पोर्टेंस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्लांट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नेम एनी 2 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 7 है 2 ठो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का नाम लिखना है जो कि प्लांट को रिक्वायर है। आंसर है हमारा कार्बन एंड सल्फर। कार्बन एंड सल्फर आर 2 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, व्हाट नेम हैज बीन गिवन टू द एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन। कौन सा नाम दे सकते हैं और दिया है हमारा एलिमेंट्स जो प्लांट्स रिक्वायरमेंट है, जैसे स्मॉलर अमाउंट रिक्वायरमेंट एंड लार्जर अमाउंट रिक्वायरमेंट। हम 2 ठो नाम दिए हैं न्यूट्रिएंट्स को जो प्लांट्स रिक्वायरमेंट है, एलिमेंट्स जो एलिमेंट्स सब रिक्वायरमेंट होता है। ओके, एक को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, अलग वाला को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है ना जो प्लांट्स ऑब्जर्व करता है। तो स्मॉलर अमाउंट वाला ऑब्जर्व करने वाला एलिमेंट्स को और न्यूट्रिएंट्स को हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, और लार्जर अमाउंट वाला न्यूट्रिएंट्स को एलिमेंट्स को हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट whether iron is an micronutrients with respect to plant। हमको स्टेट का समझाना है कि बोलना है आयरन एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है प्लांट का रेस्पेक्ट में। यस, आयरन इज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट ऑफ प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज मैन्योर। मैन्योर क्या है। मैन्योर इज स्पेशली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म फ्रॉम एनिमल्स सच एज डंग ऑफ कैटल्स एंड क्रॉप रेसिड्यू दैट इज एडेड टू सॉइल फॉर इंक्रीज इन फर्टिलिटी। देखो, मैन्योर ये पार्शियली डिकम्पोज होने वाला ऑर्गेनिक मैटर्स है जो कि एनिमल्स का डोंग्स, एनिमल्स के जो ऑर्गेनिक मैटर्स डिकम्पोज होता है, जैसे डोंग ऑफ कैटल्स और क्रॉप रेसिड्यू। क्रॉप रेसिड्यू जो हमारा वेजिटेबल सब्सटेंस से भी जो मिलता है वेस्ट प्रोडक्ट सब, वो वाला को भी अटैच करके हमारा सॉइल में क्रिएट करते हैं। ओके, जो कि हेल्प करते हैं हमारा सॉइल को फर्टिलिटी इंक्रीजमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई आर मैनर्स यूज इन बल्क टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। क्यों हम मैनर को यूज करते हैं सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीजमेंट करने के लिए। आंसर क्या है, सिंस द मैन्यूर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स इन स्मॉल क्वांटिटीज दे हैव टू बी यूज इन बल्क। देखो, हम उसको मैनर्स को क्यों यूज करते हैं, मैनर्स में न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स छोटा क्वांटिटी, छोटे अमाउंट में और कम क्वांटिटी में रहता है, इसलिए उसको हम बल्क यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नेम 2 पोटासिक फर्टिलाइजर्स। हमको 2 ठो पोटासिक फर्टिलाइजर्स को नाम बोलना है। आंसर है पोटासियम सल्फेट एंड पोटासियम क्लोराइड। 2 ठो पोटासिक फर्टिलाइजर्स है, पोटासियम सल्फेट एंड पोटासियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, नेम द नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। हमको 2 ठो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स का नाम बोलना है। आंसर है यूरिया एंड एमोनियम नाइट्रेट। हमारा आंसर यूरिया एंड एमोनियम नाइट्रेट्स है 2 नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। व्हाई इवन एक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर डज नॉट कॉज पॉल्यूशन। देखो हम एक जगह में एक सॉइल में एक्सेसिवली और एक्सेस अमाउंटली मैन्योर को यूज करते हैं तो ये वाला पॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि आंसर क्या है, मैन्योर्स आर बायोडिग्रेडेबल सो दे डू नॉट कॉज हार्म टू सॉइल। बिकॉज देखो मैन्योर्स बायोडिग्रेडेबल है, दैट मीन्स ये इजीली सॉइल के साथ मिल जा सकता है, ओके, डिकम्पोज होके सॉइल फॉर्मेशन में भी यूज फॉर्म ला सकता है। देयरफॉर ये कुछ भी हार्म क्रिएट नहीं करता है सॉइल को, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। नेम वन इनऑर्गेनिक नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। हमको एक इनऑर्गेनिक नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स का नाम बोलना है। आंसर है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट एक इनऑर्गेनिक नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। व्हिच वन इज न्यूट्रिएंट्स स्पेसिफिक फर्टिलाइजर्स और मैनर। देखो उधर हमारा कौन सा एक न्यूट्रिएंट्स स्पेसिफिक फर्टिलाइजर्स और मैनर से कौन सा है, हमारा फर्टिलाइजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट विल हैपन व्हेन वी यूज सोडियम नाइट्रेट एक्सेसिवली इन द सॉइल। देखो हम सॉइल में ज़्यादा अमाउंटली सोडियम नाइट्रेट्स को यूज करेंगे, क्या होगा, आंसर इज सॉइल बिकम अल्कालाइन। सॉइल अल्कालाइन हो जाएगा, ठीक है, सॉइल अल्कालाइन हो जाएगा ज़्यादा अमाउंटली हम सोडियम नाइट्रेट्स को यूज करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। डिफाइन ग्रीन मैनर एंड गिव वन एग्जाम्पल। हमको डेफिनेशन और डिफाइन करना है ग्रीन मैनर क्या है और उसका एग्जाम्पल देना है। तो देखो ए क्विक ग्रोइंग क्रॉप व्हिच इज कल्टिवेटेड एंड प्लग। ए क्विक ग्रोइंग क्रॉप व्हिच इज कल्टिवेटेड एंड डिफाइन ग्रीन मैनर गिव वन एग्जाम्पल। देखो ग्रीन मैनर क्या है डिफाइन करना है और उसका एक एग्जाम्पल देना है। ए क्विक ग्रोइंग क्रॉप व्हिच इज कल्टिवेटेड एंड प्लग्ड अंडर टू incorporate it into the soil for the purpose of improving its physical structure and fertility is known as green manure। देखो जो क्विकली हमारा क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए ओके कल्टिवेटेड करते हैं और प्लग्ड करते हैं सॉइल में, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए उसको हम ग्रीन मैनर बोलते हैं। जैसे सनहैम्प, सानाई और क्रोटलारिया जॉन्सिया, ये वाला है हमारा ग्रीन मैनर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। व्हिच वन डिसएडवांटेज ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स का एक डिसएडवांटेज बोलना है हमको। फर्टिलाइजर्स कॉज वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन। फर्टिलाइजर्स वाटर पॉल्यूशन कर सकता है एंड सॉइल पॉल्यूशन भी कर सकता है, लेकिन हमारा मैनर कुछ भी पॉल्यूशन नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। गिव द सब्सटेंस विच हैज़ बीन ट्रेडिशनली यूज एज मैनर इन आवर कंट्री। हमको एक सब्सटेंस का नाम लिखना है जो कि ट्रेडिशनली मैनर के हिसाब से यूज होता है हमारा कंट्री में, हमारा देश में। आंसर है डंग ऑफ कैटल, कैटल डंग जो बोलते हैं, जैसे काउ एंड बफालो का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। डिफाइन इरिगेशन। इरिगेशन क्या है, इरिगेशन का हमको डेफिनेशन बोलना है। इरिगेशन का डेफिनेशन होगा द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर टू क्रॉप प्लांट्स इन द फील्ड थ्रू ह्यूमन एफर्ट्स बाय मीन्स ऑफ कैनाल्स, वेल्स, रिजर्वर्स एट्सेट्रा इज नोन एज इरिगेशन। इरिगेशन बोलने से वाटर प्रोवाइड करना, वाटर सप्लाई करना क्रॉप प्लांट्स को एक फील्ड में जहाँ पे हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं ह्यूमन के वजह से, दैट मीन्स बाय द ह्यूमन, ह्यूमन करता है बाय मीन्स ऑफ कैनाल्स, वेल्स, रिजर्वर एट्सेट्रा।
उसको हम इरिगेशन बोलते हैं। दैट मीन्स हम शॉर्टकटली बोलने से सप्लाईमेंट ऑफ वाटर टू क्रॉप्स फील्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप्स इज नोन एज इरिगेशन। ठीक है। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन नंबर, नेम वन क्रॉप व्हिच कैन टॉलरेट वाटर लॉगिंग इन द फील्ड एंड वन व्हिच कैन नॉट। हमको वन क्रॉप्स का नाम लिखना है जो कि वाटर लॉगिंग को टॉलरेट करता है फील्ड में, एंड जो कि टॉलरेट नहीं करता है उसका नाम लिखना है। पैडी क्रॉप्स कैन टॉलरेट वाटर लॉगिंग बट व्हीट क्रॉप्स कैन नॉट। देखो, पैडी क्रॉप्स टॉलरेट कर सकता है वाटर लॉगिंग को, लेकिन व्हीट क्रॉप्स नहीं कर सकता है वाटर लॉगिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, एट व्हाट टाइम इज इरिगेशन रिक्वायर्ड बाय ऑल क्रॉप्स। कौन सा टाइम में इरिगेशन रिक्वायर करता है सभी प्लांट्स के लिए। आंसर है एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड इरिगेशन इज रिक्वायर्ड बाय ऑल प्लांट्स। ओके, देखो जो सीड जर्मिनेशन के टाइम में इरिगेशन रिक्वायरमेंट होता है सभी प्लांट्स के लिए, सभी क्रॉप